जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। मई का महीना क्यों है बेहद खास और किन नई चुनौतियों को लेकर आ रहा है आपके जीवन में और किन नई सावधानियों को बरतते हुए आपको एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए वो विशेष उपाय, चमत्कारी उपाय लेकर आते हैं जिससे आने वाली परेशानी से आपका बचाव हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के करियर क्षेत्र को लेकर के, व्यापार क्षेत्र को लेकर के। तो देखा जाए तो तुला राशि के जातकों, इस पूरे महीने आपके करियर स्थान पर मंगल का गोचर रहेगा और मंगल वैसे ही कर्क राशि में है, नीच अवस्था में है, जो आपके कार्य क्षेत्र में उतार और चढ़ाव भी देगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए मंगल का ये गोचर आवश्यकता से अधिक जोश उत्पन्न करेगा। हो सकता है कि आप किसी गर्मजोशी में या किसी भाव में आकर के कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे आपके व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। खासकर ऐसे लोग जिनका कोयले से संबंधित काम है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने का काम है, जिनका राशन से संबंधित व्यापार है, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो दूध के उत्पादक का व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों को खासकर व्यापार के क्षेत्र में कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि किसी भी जोश में आकर के आप कोई भी अगर कदम उठाते हैं तो आपके व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई भी कदम उठाने से पहले विचार करके उसके बारे में कदम फिर बढ़ाते हैं तो होने वाले नुकसान से आपको बचाव होगा, क्योंकि मंगल का गोचर और नीच अवस्था में होने के कारण आपको एकदम में आक्रामक रूप से प्रभावित करेगा। जैसे कहते हैं ना कि गुस्सा आ गया, एकाएक किसी बात पे गुस्सा आ गया, क्रोध में चिल्ला बैठा, क्रोध में ये कदम उठा बैठा, तो ये परिस्थिति आपके साथ विशेष रूप से बनेगी। बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। खासकर जो लोग नई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी उच्च स्तर पर क्या कहते हैं नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जो लोग स्थायी रूप से सरकारी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बस वो अपने उच्च अधिकारी से तालमेल बनाकर रखें तो आपका प्रमोशन भी पक्का होगा और आपकी नौकरी भी बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब बात करते हैं अब आपके आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह एन केन प्रकारेण आपको अच्छा लाभ भी करवाएंगे, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में यानी 14 मई के बाद सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। ऐसे में सूर्य लाभ दिलवाने में थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं, क्योंकि कुंडली में मित्रों 6, 8, 12 जो भाव होते हैं वो थोड़ा अनिष्ट होते हैं। फलस्वरूप लाभ के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न हो सकती है, आने वाली इनकम में रुकावट हो सकती है, या फिर पेमेंट मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात ये रहेगी कि महीने के दूसरे हिस्से में यानी 14 मई के बाद धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपको लाभ जरूर करवाएगा। गोचर में बृहस्पति की अनुकूलता आमदनी में निरंतर आपको मेंटेन कराती रहेगी। धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह महीने की नीच अवस्था में रहेंगे, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि धन को बचाने में इस महीने आपको कठिनाइयों का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेफजूली खर्चों को आप कंट्रोल करें, धन को बचत करें और अधिक उधार देने से बचें, तो आपके लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आपकी बात करते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपको औसत परिणाम देने वाला होगा, यानी आपको देखा जाए तो मिला जुला परिणाम, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र उच्च अवस्था में होने के बावजूद भी छठे भाव में रहेंगे,
जो स्वास्थ्य में आपको एन केन प्रकारेण नुकसान जरूर देंगे, यानी आपको कमजोर कर सकते हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में यानी 14 मई तक में उच्च के रहेंगे, लेकिन बाद सप्तम भाव में रहेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, जबकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य पूर्णतः अष्टम भाव में होंगे और वृषभ राशि में होंगे। अष्टम भाव में सूर्य आपको और भी कमजोर प्रदान करेंगे। जिन लोगों को हृदय से संबंधित परेशानी है, जिनको कब्ज की परेशानी ज़्यादा रहती है, जिन्हें बवासीर जैसी परेशानी रहती है, ऐसे लोगों के लिए मई के महीने में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। खासकर जिन महिलाओं के जॉइंट्स में पेन रहता है, जिनका पेट गड़बड़ रहता है और जो खासकर महिलाएं मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए भी मई का महीना थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो सकता है। इसलिए जितना हो सके योगा करें, मेडिटेशन करें, जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें और नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अपने घरेलू डॉक्टर को या फैमिली डॉक्टर को आप नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। देखा जाए तो प्रेमी लोगों की हम सबसे पहले बात करते हैं, तो प्रेमी लोगों के लिए मई का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर वो लोग जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन में हो जाए, उनके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर उन लोगों के लिए जो एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनके लिए बहुत ही आनंदमय ये मई का महीना रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा वैवाहिक जीवन सफल हो तो 14 मई के बाद अगर आप अपने परिवार वालों से अपने वैवाहिक जीवन की अगर आप चर्चा करते हैं, प्रेम जीवन की चर्चा करते हैं, तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन जो लोग एक दूसरे से समय व्यतीत कर रहे हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं करते, बस एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में कहें तो टाइम पास कर रहे हैं, जो एक दूसरे को प्यार नहीं कर रहे, बस शारीरिक रूप से प्यार कर रहे हैं लेकिन दिल से प्यार नहीं कर रहे, ऐसे लोग सावधान जरूर रहें। क्योंकि देखा जाए तो मित्रों, शनि की दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, क्योंकि शनि अपने ही नक्षत्र में होने के कारण आपके ऊपर आर्गुमेंट्स भी लगवा सकता है, झूठे केस में भी फंसवा सकता है या आपको थाने के चक्कर भी लगवा सकता है। इसलिए ऐसे प्रेम से बचकर रहें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं हम पति पत्नी के बारे में, गृहस्थ जीवन के लोगों के बारे में। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो मित्रों, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने वाला होगा। अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग, अपने माता पिता से किसी भी वाद विवाद में ना फंसे। खासकर प्रॉपर्टी के मामले में, भूमि के मामले में आप ज़्यादा बातचीत ना करें तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि परिजनों के बीच सामंजस्य देखने को मिलेगा। विशेषकर भूमि प्रॉपर्टी को लेकर के क्रोध आक्रोश की अवस्था बनी रहेगी, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना भी पड़ सकता है। जितना हो सके अपने परिवार के बीच में आप इन मामलों में थोड़ा कम बोलें। परिवार के लोगों के साथ, सबके साथ मधुर व्यवहार जरूर बनाएं, लेकिन जहां अनावश्यक ना हो, जहां जरूरी ना हो, वहां आप ना बोले तो आपके फायदेमंद बात रहेगी। खासकर पिताजी के स्वास्थ्य में आपके थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन वो स्थिति भी 7 मई के बाद ठीक हो जाएगी। परिवार के बीच में खुशी का माहौल बना रहेगा। अपने से छोटे से लेकर के बड़ों के बीच में अगर आप संयम भावना रखें, प्रेम भावना रखें, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मित्रों, अब हम उन चमत्कारी उपायों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप कॉपी पेन जल्दी से उठा लीजिएगा और इन उपायों को आप नोट कीजिएगा। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो आप हमारी वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको नंबर दिया होता है। आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड कर सकते हैं और आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। ये जानकारी शुल्क में रहेगी। तो चलिए मित्रों,
आपको मैं पहला उपाय बताने जा रहा हूँ, कॉपी पेन उठा लीजिएगा। तुला राशि के जातक अगर जितना हो सके आप अपने घर की स्त्रियों का मान सम्मान करें, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी माता का या अपनी भाभी का जितना हो सके आप सम्मान करें, उनसे मधुर व्यवहार बनाएं। साथ ही साथ माँ भगवती की भी आप आराधना प्रारंभ कर दें। जी हाँ मित्रों, भगवती आप जिस रूप में मानते हो, चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, माँ तो माँ होती है। आप जिस भी रूप में भगवती की आराधना मानते हो उसमें प्रारंभ करें। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। दूसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सायंकाल आपको छोटी छोटी कन्याओं को कोई भी मीठी वस्तु प्रदान करनी है, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो टॉफी हो, कोई भी नमकीन या तीखी चीज नहीं, कोई भी मीठी चीज हो सके तो घर के पास के मंदिर पे जाकर के अगर आप खीर का भी भोग लगवा करके बंटवाएं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तीसरा उपाय है मित्रों, आपको क्या करना है, आपको प्रातः काल तांबे के लोटे में रोली मिला करके, रोली ना हो लाल टीका जिसे हम कहते हैं, ना हो तो गुलाब की कुछ पंखुड़ियां डाल करके सूर्य को नियमित रूप से आपको जल प्रारंभ करना है, यानी जल चढ़ाना है, अर्घ देना है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप अपने घर के नजदीक मंदिर पे जाकर के मंगल के मंगल अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़वाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। लेकिन एक छोटा सा और उपाय बताने जा रहा हूँ, उसे भी नोट कर लीजिएगा, खासकर व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए ये उपाय बता रहा हूँ। मंगलवार के दिन आप, मंगलवार के दिन चाहे रात के 9 बज रहे हो या सुबह के 6 बज रहे हो, आप मंदिर पे जाकर के एक सेब ले जाइएगा, साथ में एक मक्खन की छोटी सी 10 रुपए वाली टिक्की ले जाइएगा, 2-4 लौंग ले जाएगा, एक पान का पत्ता ले जाएगा और इन सबको, मक्खन को पान के पत्ते पे अच्छी तरह से मल करके, लौंग रख करके, आपको सेब रख करके हनुमान जी को अर्पण करना है। 7 मंगलवार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके व्यापार में जो चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा आपने उसकी कभी कल्पना नहीं की हो। आप ये उपाय करके तो देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहना। मित्रों, ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। हमारे चैनल कमेंट बॉक्स में आप जय महाकाल लिख करके अपनी अर्जी दे सकते हैं। जय महाकाल।